नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीडीपी का एक और एमसीक्यू लेकर के आए हैं, है ना, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? कौन सा भूलने का कारण नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा और शिक्षक की योग्यता। तो नहीं पूछा गया है तो हम इसमें नहीं पे बताना है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिक्षक की योग्यता। ये जो है भूलने का कारण नहीं होगा। ठीक है ना। और अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का क्या है सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है? समावेशन का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है। तो ए नंबर पे देखिए, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ठीक है। अगला है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर की विशेष उपहार हैं। और यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों इस प्रश्न का, ये हमारा बी नंबर होगा। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में सामान्य शिक्षा प्रदान प्राप्त करने का जो है अधिकार है ना। अगला प्रश्न देखिए, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए देखते हैं। ऑप्शन ए, उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। दूसरा क्या है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं। तीसरा है, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। चौथा है, उन्हें बहुत से लिखित जो है कार्य देने चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली जो है परिचर्चा में है शामिल करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम नियोग्यता की पहचान कराता है? ठीक है। तो पहला है अपमानजनक, दूसरा है बी को डी, वास को 100, 21 को 12 लिखना, या कम अवधान विस्तार और उच्च सारी गतिविधियां, मनोभाव को जल्दी बदलना, है ना। तो अधिगम नियोग्यता को अगर प्रदर्शित कर रहा है ये, तो इनमें से जो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा कि बी को डी लिख रहा है, वास को 100 पढ़ रहा है और 21 को 12 लिख रहा है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देखता है ना, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। तीसरा है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। चौथा है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा क्या है कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, माध्यमिक विद्यालय में कक्षा में शिक्षिका के पास एक बाधित बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है ना। तो ऑप्शन देखिए, विद्यालय सलाहकार से कहें कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उसे अपने बच्चों को विद्यालय से हटाने के लिए करें। ठीक है। दूसरा है, यह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के ओठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। ठीक है। अगला है, उसके प्रति संकेत करे जिससे बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है ना। और बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठा देना ताकि वह बाधित केंद्र में प्रवेश ले सके, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों क्या हो जाएगा, यह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के ओठ तथा चेहरे के जो हाव भाव है उसको साफ साफ देख सके। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा करता है ना। तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है,
ए नंबर में दिया है कक्ष के प्रत्येक बच्चों के अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपना करके। दूसरा में है उसकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा कर तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहा कर। या तीसरा है उसे कक्ष में अलग अलग स्थान बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना कर सके और अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखा करके पूर्ण करके, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कक्ष में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपना करके, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे तो बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, ठीक है। बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते और अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो अधिगम नियोक्ता वाले बच्चे के लिए क्या सही है इसमें? तो अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। शिक्षक बच्चों के सर्वनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्हें ऑप्शन में है उन्हें बहुत कल की प्रश्न देकर, है ना, और उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, उन्हें स्वयं उन्हें उत्तर कंठस्थ कराने के लिए कहकर, या उनसे प्रतिस्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा सी हो जाएगा, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन देखिएगा, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन कराने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तीसरा में उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षणिक संस्था में होनी चाहिए। और अगला ऑप्शन है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन कराने का अधिकार प्राप्त है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, है ना। नियम कैसे काम करता है स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी को पढ़ना। और अगला है समानता और अंतर देखने एवं स्थापित करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना, ठीक है। और अगला है देखिएगा विद्यार्थियों को एकाकी और प्रतिक्रिया को याद करने का योग्य बनाना। और चौथा है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में क्या है अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो ऑप्शन को देखिएगा क्या कह रहा है कि समझ के लिए शिक्षण का प्रदर्शन नहीं कर रहा है ना। तो ऑप्शन देखिएगा नहीं कर रहा है ना। तो करने वाला आप छांटेंगे तो नहीं करने वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको। तो इसमें देखिएगा इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, विद्यार्थी को एकीकी एवं प्रक्रियाओं को याद करने का योग्य बनाना, है ना। तो हमको उसको याद नहीं कराना है। तो इसका जो सही उत्तर है यही होगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों को मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन देखिएगा नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने में समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है, या यह शिक्षार्थियों को स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी कक्षा के अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों क्या होगा कि नई जानकारियों को पूर्व जानकारी के साथ जोड़ करके सीखना समृद्ध बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो सीखने के बारे में सही है पूछा है ना। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला ऑप्शन है, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता है। सीखने का मूल्य रूप से मानसिक प्रक्रिया है, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सीखने का जो उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, है ना। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। एक बच्चा अतीत
के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो सीखने का सादृश्यता का नियम है, या सीखने का प्रभाव का नियम है, या सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति का नियम है, या सीखने का तत्परता का नियम है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? सीखने का प्रभाव। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, है ना। तो ऑप्शन देखिएगा इसका, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे में अंतर क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, है ना। अगला ऑप्शन है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। कक्षा में आवधिक परीक्षा पर अपेक्षित जो है ध्यान दिया जाए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों, सीखना समृद्ध हो सकता है, तो इसका पहला नंबर ही आंसर सही होगा। वास्तविक दुनिया से जोड़कर जब हम बच्चे को किसी भी चीज़ में बताते हैं, पढ़ाते हैं या फिर अंतर बताते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से सीख पाता है, और शिक्षक क्या है कि उसका एक मार्गदर्शक के रूप में सुगम उस प्रक्रिया को बनाता है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर होगा। अगला देखिएगा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझाने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के संबंध है? तो शिक्षा, समाजशास्त्र, ठीक है, सामाजिक दर्शन, मीडिया विज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। अगला जो प्रश्न देखिएगा, शिक्षार्थियों का आत्म नियमन, है ना, कि खाली स्थान की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन है, विद्यार्थियों के लिए विनियम बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम, विनियम और स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? अपने सीखने का स्वयं का क्या है? परीक्षण करना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो ऑप्शन देखिएगा, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है। दूसरा ऑप्शन है, व्यवहार का अध्ययन सीखना, है ना। तीसरा है, अधिगम सीखने का एक हिस्सा है। चौथा है, सीखने एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मदद करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? व्यवहार का अध्ययन सीखना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें देखिएगा के रूप में नहीं माना जाता है ना। तो ऑप्शन में देखिएगा नेगेटिव पूछा हुआ है ना। तो आपको नहीं पर ध्यान देना है। हर प्रश्न में अगर नहीं लगा है तो आपको उत्तर भी मतलब कि जो नहीं हो सकता है उसको ही करना है ना। अगला सिद्धांत देखिएगा, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, है ना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखिएगा क्या क्या है? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के शिक्षार्थियों को भूमिका पर बल देना, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण रिकॉल द्वारा जांच करने पर बल देना, शिक्षक की प्रभुत्व शक्ति भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीखना सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या हो जाएगा? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबंधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो अक्षमता के अनुभव, विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर, अक्षमता के अनुभव अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का क्या करना? प्रयोग करना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं बनाना चाहिए? तो सीखने की जो विशेषता नहीं बनानी चाहिए, नहीं पूछा हुआ है, तो आप नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। शैक्षणिक संस्था को एक मात्र स्थान जहां अधिगम प्राप्त होता हो, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्य मुखी होता है, अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो आपको इसका जो सही आंसर होगा, शैक्षिक संस्थान को
की ही एकमात्र स्थान, एकमात्र आ गया ना, तो केवल एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है, अधिगम प्राप्त, जहाँ अधिगम प्राप्त होता है एक ही जगह वो नहीं सीखता है, सभी जगह सीख सकता है ना, तो इसीलिए नहीं पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर होगा ए नंबर होगा, है ना। अगला देखिएगा, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया है ना। तो ऑप्शन देखिएगा, गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादी, पावलोव, ठीक है, और जीन पियाजे और वाइगोस्की। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिगम के पराक्रम में अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन देखिए, सीखने वालों की स्मृति में तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, और एक विशेष रूप से सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, और नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों क्या हो जाएगा, सी नंबर, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बचपन में सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो ए नंबर में बहुत से तरीके बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों की जो युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि और परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो इसमें भूमिका क्या होनी चाहिए, निषेधात्मक का, अग्र सक्रिय का, संवेदनात्मक का और उदासीन का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अग्र सक्रिय का, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चा किस प्रकार सीखता है, पुस्तक पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर और कई प्रकार से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बच्चा कई प्रकार से सीखता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में सर्वोत्तम कौन सा अच्छा अध्यापक है, अध्ययन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थी को सदा सिखाने के लिए प्रेरित करता है, सदा सिखाने के लिए प्रेरित करता है ना, विद्यार्थी को सदैव जो है अनुशासन में रखता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो विद्यार्थी को मतलब हमेशा सिखाने के लिए जो है प्रेरित करता रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम है। तो विद्यार्थी को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम का एक भाग है, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, और कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां भी कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि त्रुटियां अधिगम का एक भाग है।